एक मुलाकात। नमस्कार, 90.4 रेडियो 7 पर आप हैं ममता के साथ कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस इंसान के पास स्वास्थ्य नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आप तभी खुश रह पाएंगे जब आपका दिल स्वस्थ रहेगा। अपने हृदय को किस तरह देखभाल करनी है, यह सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफी। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका 90.4 रेडियो 7 पर। धन्यवाद आप। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा है कि महिलाओं के बजाय पुरुषों में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है। यस। तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है? यस, एक्चुअली महिलाओं में ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, ये प्रोटेक्टिव हार्मोन माना जाता है। सो जब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स आते हैं, तब तक दे आर क्वाइट वेल प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, दैट इज not actually heart, it doesn't produce heart disease, but it has an effect overall on the arterial blood pressure and so many दूसरे जो हमारे physiological factors है उस पे। So women are basically protected from by estrogen, whereas men are not. उसीलिए men में वो ज़्यादा कॉमन है। Secondly, जो stress phenomena है, again probably क्योंकि मैन लाइटर मूड, मैन शादीशुदा होते हैं तो उन पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है। मैन की बीवियाँ होती है, इसलिए उनका स्ट्रेस ज़्यादा होता है, औरतों की बीवियाँ नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जब भी आप किसी को आप हार्ट सर्जरी के लिए बोलते हैं, हम घरों में भी देखते हैं कि अच्छा उनका हार्ट सर्जरी होगा, तो काफ़ी डर जाते हैं। तो किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं? हार्ट सर्जरी बड़ी सिंपल हो गई है आज की तारीख में, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों हार्ट सर्जरी होती है, और हार्ट सर्जरी एक बहुत अच्छा ज़रिया है ठीक होने का। साथ साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी आ गई है। नॉन कैथेटर इन्वेजिव लेबॉरेटरी भी बहुत अच्छी आ गई है, जिसमें पूरी तरीके से हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर हम 100 लोगों का एंजियोग्राफी करें, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लगभग 30-40% तो दवाइयों से हम मेंटेन कर सकते हैं, बाकी के 30% को हम एंजियोप्लास्टी से भी ठीक कर सकते हैं अगर हार्ट की बीमारी है तो। और 10% लोगों को ही मैक्सिमली ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की। और सर्जरी इतनी सेफ है, और छोटे चीरे से भी आजकल सर्जरी करते हैं, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं सर्जरी में। जो पहले रिस्क फैक्टर्स हुआ करते थे, जैसे मोर्टालिटी 10% से ज़्यादा थी, आज की तारीख में वो लेस देन 1% है। 0% नहीं है, बट स्टिल इट इज़ लेस देन 1%। 1% से कम है रिस्क नॉर्मल हार्ट सर्जरी की। ओके, तो आपको सर्जरी से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप आराम से जाकर सर्जरी करवा सकते हैं, बहुत ही ईजी हो गया है आजकल। सही है, सर्जरी बहुत ईजी हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बाहर आउट ऑफ इंडिया में भी प्रैक्टिस की है, आपने इंडिया में भी अलग अलग शहरों में प्रैक्टिस की है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस एक है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का है वो सबसे अच्छा है। मैंने यूके में भी ट्रेनिंग ली, वहाँ पे नेशनल हेल्थ स्कीम है, NHS स्कीम है, लेकिन वहाँ पे इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट थी कि लोग वेटिंग लिस्ट से मर जाते थे। USA में भी हेल्थ केयर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन इंश्योरेंस। वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, वो इंश्योरेंस नहीं जिनके पास होता है, वो भी वेटिंग लिस्ट में, स्टेट हॉस्पिटल्स में उनकी भी उतनी प्रॉब्लम खड़ी होती है जितनी हमारे देश में है। लेकिन हमारे देश में, हिंदुस्तान में आज भी इंसानियत मौजूद है, और मैं कई गाँव में जाके देखता हूँ कि वहाँ अगर गरीब कोई पेशेंट है तो डॉक्टर कभी पैसे के लिए नहीं देखता है। तुरंत ऑपरेशन भी, अगर अपेंडिक्स का छोटा ऑपरेशन है तो वो फ्री में भी कर देते हैं, लेकिन पेशेंट को मरने नहीं देंगे। मैंने कई गाँव में डॉक्टर्स को देखा है कि पेशेंट आता है, उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, वो पैसे देखता भी नहीं है, वो ऑपरेशन भी कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हम बेयर मिनिमम से जो भी अवेलेबल है, जुगाड़ टाइप का चीज़ें है, उसमें हम ऑपरेशन कर लेते हैं, लेकिन जान ज़रूर मरीज़ की बच जाती है। क्रिटिसाइज़ करना हमारे देश को बहुत इजी है, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, क्योंकि जितनी हेल्थ केयर सिस्टम हिंदुस्तान में जितनी अच्छी है, मेरा एक्सपीरियंस में उतनी कहीं पे भी नहीं है। जो फ्री में भी ट्रीटमेंट, सिर्फ इंडिया एक ही कंट्री है जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऐसा दूसरा कोई देश नहीं है जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ओके, और वर्कआउट जो हम करते हैं वो किस तरह से हमारी मदद कर सकता है हमारे हार्ट को अच्छा रखने में? वर्कआउट पे एक पूरा सेक्शन ही है, पर वर्कआउट
एक्सरसाइजेस 3-4 टाइप्स के होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आप कौन सी एक्सरसाइज चूज़ करना चाहते हो। तो मिक्स एंड मैच करनी होती है एक्सरसाइज, जिसमें आप कार्डियोवैस्कुलर यानी कि जिसमें हम हार्ट रेट बढ़ाते हैं, फिर एक पर्टिकुलर लेवल तक लेके जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज होती है एरोबिक्स, जिसमें हम मसल मूवमेंट करते हैं, ज़्यादा हार्ट रेट नहीं बढ़ाते। तीसरी एक्सरसाइजेज होती है जिसमें हम वेट ट्रेनिंग यानी कि मसल टोनिंग करते हैं। और फिर हमारे पास 2 और एक्सरसाइजेज है जो इंडियन है। एक तो है प्राणायाम, जो रेस्पिरेटरी मसल के लिए बहुत अच्छा है। रेस्पिरेटरी मसल एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, और रेस्पिरेटरी मसल्स की अगर एक्सरसाइज अच्छी होंगी तो लंग अपने आप में हेल्दी रहेंगे। और उसके साथ योगा है। योगा में 3 चीज़ मिक्स है, शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटल, और आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल। ये तीनों का मिश्रण से योगा बनता है। तो योगा इज़ ऑल्सो वन गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, डिपेंडिंग कि आपकी एज क्या है और आप किस तरीके से एक्सरसाइज करते हो। तो ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप मिक्स एंड मैच करेंगे अपने हिसाब से, एक दिन एक कर लिया, एक दिन ये कर लिया, 2 दिन ये कर लिया, सो इट ऑल हेल्प्स टुवर्ड्स आवर ओवरऑल फिजिकल वेलबींग। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे और आपने उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया। आप हमारे रेडियो साथ सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखें? सबसे सिंपल तरीका है कि ज़्यादा सोचो मत, जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़े। नॉर्मली जो हमारी इंडियन संस्कृति है उसी को फॉलो करने की कोशिश करें, जो हमारे फेस्टिवल्स है उसे फॉलो करने की कोशिश करें खुश रहने के लिए। और फेस्टिवल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारा तनाव कम हो। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हर तीसरे दिन फेस्टिवल होता है। तो एन्जॉय ऑल फेस्टिवल, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। अगर हम फेस्टिवल सिर्फ एंजॉय करेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा और हम हेल्दी रहेंगे। अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। डॉक्टर शफी, आपने अपना समय दिया हमारे रेडियो साथ को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी, आपका बहुत बहुत। 90.4 रेडियो साथ पर आपने सुना एक मुलाकात। फिर मिलूंगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।